पॉजिटिव ही बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। तो इसमें क्या गलत है क्या सही है, एक भोजपुरी को बड़ा करने की प्रयास जो है वो सिर्फ हमारा ही दायित्व नहीं है बल्कि आप सबका है, क्योंकि आप ही सब भोजपुरी भाषा से ही, अब भोजपुरी भाषा ने आपको बड़ा किया है। भोजपुरी भाषा के न्यूज बनाकर आप बड़े हुए, 2 पैसे आ रहे हैं भोजपुरी भाषा से ही आ रहे हैं, चाहे वो आपके घर में हो या मेरे घर में। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग पहले सिनेमा देखिए और सिनेमा देखकर बताइए कि सिनेमा बेहतर कितना है और आपको कितना बेहतर लगा। इस सिनेमा से क्या हम भोजपुरी को और ऊपर लेकर जा सकते हैं, ये आप ही सब बताएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास तो जितना है उतना हमने कहीं किया, चाहे हमारे रोशन सर हो या हिमांशु सर, चाहे हमें चाहे एक्टर, हमने प्रयास किया। अब आप सबका प्रयास है कि आप दुनिया को बताइए कि आप इस सिनेमा से क्या आपको मिला और क्या लगा, जो सिनेमा ये भोजपुरी से हटके है और भोजपुरी को कितना आगे तक लेकर जा सकते हैं। तमाम बड़े बड़े फिल्म आपके आ रहे हैं, लगातार कोशिश किया जा रहा है कि भोजपुरी को बड़ा किया जाए, तो क्या लगता है कि भोजपुरी के दर्शक सिनेमा घर तक आ रहे हैं, भोजपुरी सिनेमा को लोग देखना चाह रहे हैं? जिस प्रकार से साउथ के मूवी बड़े बड़े हो रहे हैं, लगातार हिट पर हिट हो रहे हैं, तो क्या भोजपुरी के लिए भी कुछ वैसा कर रहे हैं खेसारी जी? देखिए, हमने प्रयास तो किया है रंग दे बसंती के द्वारा, और जहाँ तक साउथ की बात है तो साउथ के एक्टरों ने बेहतर काम किया और लोगों ने उसको सराहा और लोग घर से निकलकर अपने भाषा के लिए गए। लेकिन भी लगातार आप मेहनत कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा को बड़ा करने के लिए, हर वो डोर टू डोर जा रहे हैं, हर सिनेमा घर में पहुंच रहे हैं, हर मूवी को अपने स्तर से सोच रहे हैं कि बड़ा मूवी बने। क्या बड़ा मूवी बन पा रहा है? बिल्कुल बनेगा। देखिए, प्रयास करने में क्या जाता है, मेरे कहने का मतलब कि आप प्रयास ही नहीं करिएगा और अपने आप चीजें बड़ी थोड़ी होती है। पर देखिए, रिजल्ट लाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, अब पढ़ने के लिए आपको जगना पड़ेगा और अपना आउटपुट इनपुट जो भी है आप अपने शिक्षा के माध्यम से देंगे तभी आपका रिजल्ट है। तो हर चीज का तो रिजल्ट हमारा अब तो जनता ही देगी, तो जब तक हम परीक्षा ही नहीं देंगे तब तक जनता रिपोर्ट कैसे देगी और कैसे हमें मार्क्स देगी कि हम कितना बेहतर किए। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोगों तक जाकर और लोगों को बताएं कि अब इस बार अपने भाषा को बचाने का प्रयास है। अच्छा सर, हमेशा सवाल आप करते रहते हैं कि बिहार सरकार से कि हम ज्यादा हॉल दीजिए, कुछ सब्सिडी दीजिए, मतलब कि तो मतलब क्या कहना चाहेंगे कि सरकार आपकी मदद नहीं कोई कर रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। चाहे मैं एक बात इस पे बोलना चाहूँगा। खेसारी भाई ने, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर इस फिल्म का और खेसारी भाई को मैं हमेशा सुनता रहा हूँ कि बोलते रहे कि हमारी सरकार या हमारे नेता, इनकी भावनाओं को देखते हुए अगर आप इस समय फिल्म को देखेंगे तो अराउंड 250 के ऊपर थिएटर में रिलीज हुई है। 265। आप हमेशा बोलते रहे कि सरकार करे कि थिएटर्स खुले, लोग आए, तो हमने वो ऑप्शन दिया है, अब लोग आए। क्योंकि खेसारी भाई तो बातों को ध्यान में हम लोग रखते हैं, मैं इनके साथ काफी क्लोज जुड़ा हूँ, तो हमने एक फिल्म बनाई, अब कोशिश की कि अब इनकी उस बात को हम अपने तरीके से पूरा करें। क्योंकि अगर आप सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होना, क्योंकि सरकार के पास बहुत काम है। हमारे सांसद लोग हैं जो इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके पास भी बहुत काम है। लेकिन सांसद लोग जाते हैं भोजपुरी से तो बताते हैं कि हम भोजपुरी के हैं, आगे भोजपुरी का काम करेंगे। भोजपुरी के लोग भी समझते हैं कि नहीं, हमारा भोजपुरी से निकल के जा रहे हैं तो हमारे भोजपुरी में कुछ बड़ा होने वाला। लेकिन मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहू जी अब सांसद रहे लेकिन कहीं कुछ नहीं कर पाए, ना ही एक बिहार में सब्सिडी दिला पाया, ना ही फिल्म सिटी बना पाया। यही हमारा दुर्भाग्य है। जैसे हम भोजपुरी से बने तो जरूर, बट बनने के बाद हमने भोजपुरी के लिए कुछ नहीं किया। आज उनके पास पावर है, उनके पास क्षमता है जी कि अपने भोजपुरी भाषा के लिए, अगर मान के चले कि आज 5000, 10,000, 15,000 थिएटर अगर लगता है हिंदी सिनेमा, तब ना 200 करोड़ का धंधा करता है, 400 करोड़ का धंधा करता है। हमारी सिनेमा ही जब 20 थिएटर में लगती है तो हम 200 करोड़ का धंधा कहाँ से लाएंगे? धंधा तो दुकान ज्यादा होगा तभी ना बिकेगा जी। और दुकान ही नहीं है हमें बेचने के लिए, सामान तो है बट दुकान नहीं। और वो दुकान, लेकिन इस बार प्रयास इनका है रोशन सर का कि हर जगह मल्टीप्लेक्स में, इंडिया के हर कोने में मल्टीप्लेक्स में इन्होंने अपने सिनेमा रंग दे बसंती लगाने का काम किया है। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि लोग 200-300 थिएटर का रेट है ना टिकट का, लेकिन इसमें 99 रुपीज, ओनली 99 रुपीज, 99 रुपया में आप एसी में बैठकर बढ़िया सीट के साथ
मल्टीप्लेक्स में हर जगह सिनेमा देख सकते तो हैं। यार रोशन सर को क्या कहें कि एक तरफ भोजपुरी में भोजपुरी की हीरोइन रहती थी, लेकिन बॉलीवुड की हीरोइन को भी ये भोजपुरी में ला रहे हैं, रोशन सर के लिए क्या कहें? बस ये उनका गट्स है, इतना बड़ा रिस्क जो इन्होंने लिया है ये बहुत कम लोग ले पाते हैं और बहुत कम लोगों से होता है। तो इन्होंने इतना बड़ा कैनवास के साथ सिनेमा भी किया, खर्चा भी किया और कैनवास के साथ ही रिलीज भी की। हर सिनेमा में जाने की कोशिश करते हैं, बट प्रोड्यूसर अगर एग्री नहीं होगा तो हम अपने मन से तो नहीं जा आप अपने दर्शक को क्या कहेगा, क्योंकि बड़ा लेवल का इन्वेस्टमेंट है, तो दर्शक को क्या कहेगा कि कैसे रोशन सर को सपोर्ट किया? देखिए, मैं रोशन सर की सपोर्ट की बात और खेसारी की सपोर्ट की बात ही नहीं है। यहाँ भोजपुरी की बात है कि भोजपुरी को सपोर्ट करना है, कि भोजपुरी को कितना बेहतर करना है। लेकिन खेसारी लाल अकेले ही हमको लगता है कि लड़ते रहते हैं। हर हॉल, अगला भी संघर्ष 2 लगा था तो हर हॉल में पहुंचे थे आप, वही पवन सिंह नहीं पहुंचे। और जब हम हॉल में घुस के दिखाए, आपका भी दिखाए, तो दौड़ के पिक्चर छोड़ करके आपको याद होगा कि 2 आदमी मिले थे वहां पे, लेकिन आप लगातार हॉल में घूमते रहे, प्रचार करते रहे, वो पिक्चरें भी आपकी सुपर हिट हुई। लेकिन क्या लगता है इस तरीके से मेहनत आप फिर दोबारा कर रहे हैं, अकेले संघर्ष कर रहे पूरे भोजपुरी में, क्या कहना? यही तो चाहता हूँ कि एक अकेला चाना भाड़ नहीं फूट सकता, प्रयास ही कर रहा हूँ ना। तो मुझे लगता है ना कि जिस तरह प्रयास मैं कर रहा हूँ, हर एक्टर करेगा, हर डायरेक्टर करेगा। जिस तरह प्रयास हमारे प्रोड्यूसर आज 265 सिनेमा हॉल में और मल्टीप्लेक्स में लगाने का काम, जो कि हमारा हम इससे वर्जित थे। हम सिंगल थिएटर में काम करते थे, सिंगल थिएटर में हमारी सिनेमा लगती थी। और एक मुझे लगता है कि बिना ही ऐसा सिनेमा हॉल है जो भोजपुरी को अभी तक सम्मानजनक मिलता है और सम्मान देता है। अच्छा, क्या कहिएगा, सरकार थोड़ा सा भी हेल्प नहीं करी? आप तो ज्यादा मेहनत करिए रही हो, साफ नजर आ रहा है, लेकिन सरकार हमेशा कहती है हम रोजगार देंगे, तो इसको काहे नहीं बड़ा करती है, मदद करती रोजगार है? का सबसे बड़ा माध्यम ये हो सकता है, अगर हर शहर में अगर 2 से 3 सिनेमा हॉल हो तो वहाँ दुकानें बढ़ेंगी, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार तो मिलेगा उसे। लेकिन पता नहीं अब क्यों ध्यान नहीं है, या तो कोई, मुझे लगता है कि जो हमारे बिहार सरकार में कोई कलाकार नहीं है। अब कलाकार है, जाएगा भी, तो पता नहीं वो क्या करेगा नहीं करेगा, मुझे पता नहीं। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप हर जगह आज महाराष्ट्र में चले जाइए तो मराठी फिल्म जितने भी महाराष्ट्र में है, 100 आपको मराठी फिल्म चलाना ही, तो वो सरकार का विषय है, इसलिए वहां सम्मान मिल रहा है। तो वैसा ही अगर कुछ विधा हमारे भोजपुरी में भी हो जाए, बिहार में भी हो जाए, यूपी में भी हो जाए, कि भाई आप चलाइए सिनेमा, हिंदी चलाइए, बट एक शो हमें आपको देना पड़ेगा भोजपुरी को। हमें रोशन जी, आप क्या कह रहे हैं? जो खेसारी भाई ने बताया जी, जो हमें अपने रिलेशन से जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है कि हर मल्टीप्लेक्स हो, कोई भी थिएटर्स हो, जो बड़े थिएटर्स है, उसमें आपको 100 मराठी लगाने, बट यहाँ हमारी भोजपुरी के लिए हमें अपनी मेहनत से, अपने रिलेशन से हमें सोच लेने पड़ते हैं थिएटर से। यहाँ कोई गवर्नमेंट का कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं किए, ठीक है, हमें एक सोच। खास करके ये देखा जाता है कि शो भी नहीं मिल रहा और टैक्सेस फ्री की बात की जाती है कि चलो एक हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन टैक्स फ्री की भी सिनेमा घर को किया जाए, तो थोड़ा कहीं ना कहीं जो भीड़ होगा वो कहीं ना कहीं सस्पेंस। मैं क्या बोलूंगा कि हम लगा तो रहे हैं, हम लगा देंगे जी, बट हमारे लोग अपनी भाषा से कितना प्यार करते हैं उस पर डिपेंड करता है। आप सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं, मैं तो बहुत दिनों से स्टडी करता रहता हूँ कि लोग बोलते हैं सोशल मीडिया पे आके हर आदमी बोलेगा, लेकिन जब आपको फिल्म देखने की बारी आती है जो आपका गौरव बढ़ाएगा, आपका सम्मान बढ़ाएगा इंडस्ट्री में। आज भोजपुरी के नाम पे अगर आपको कहीं से भी देखा जाता था, गलत नजर से देखते हैं, तो आप इंडिया के किसी कोने में सर्च कर लो, अगर आपकी रंग दे बसंती ना दिखी हो तो बताइए। भैया हमने इसलिए लगाई ताकि आपका सम्मान बढ़े, आपका नाम बढ़े। भैया रंग दे बसंती के लिए क्या कहिएगा, क्योंकि कोई ऐसा सीन आपको लगा, क्योंकि आप कश्मीर में -8 डिग्री में आप शूट किए, तो कोई ऐसा सीन रहा हो, कोई ऐसा सीन हुआ हो कि आपको लगा हो कि बहुत खतरा मुझे जगह पर हो कि एक सीन था भाई, जो मेरी गाड़ी पलटती है और हवा में जब जाती है ना, तो उस दिन मैं ऊपर ही सांस अटक गई थी कि वो गया मैं काम से। बट लोगों का प्यार और आशीर्वाद और इनका विश्वास जो था, उतना बड़ा रिस्क कोई प्रोड्यूसर नहीं लेता है और कोई एक्टर भी नहीं लेता। और वो गाड़ी जब पलटी तो हमें इतना टेंशन था कि हम लोगों ने सेफ्टी के लिए जो की है, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सारी रेडी थी, और जैसे गाड़ी पलटती है इमीडिएटली एम्बुलेंस स्टॉप हो जाता है। लेकिन रोशन सर भी उतने जिगरे वाले और खेसारी जी भी उतने जिगरे वाले। अगर उस वक्त कुछ हो जाता मुझे, तो मुझे लगता है कि पूरी भोजपुरी रोशन सर को नहीं छोड़ती। सरप्राइज थी कि एम्बुलेंस कहाँ से आ गया।
भैया आवाज आपके लिए क्या कहिएगा रोशन सर, क्योंकि खेसारी जी का नाम ही सुन के पूरा दर्शक जो है एकदम झुंड लगा देता है, जैसा आपका बात सुना दर्शकों का प्यार है खेसारी जी के लिए और प्यार प्रमोशन बहुत हार्ड लेवल का हो रहा है, 25 फीट का आउटफिट लग रहा है सिनेमा हॉल में। ये लुक को लेकर काफी ज्यादा अच्छा है, एक्सपेरिमेंट किया गया हर लुक पे लेकर। क्या हुआ आप लोग का हो गया, बस आप कोशिश करिए कि आप